सारे प्रश्न जो मैं बताता हूं वही पेपर में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप पढ़ के नहीं जाते हो, वो मेरी गलती है क्या? मेरे को बताओ, वो मेरी गलती है आप पढ़ के नहीं जाते हो? तो जो प्रश्न मैं बनाता हूं वही प्रश्न आते हैं। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक माना जाता है ब्रिटेनिया को। किसको माना जाता है? ब्रिटेनिया को। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास ना होना तो आप मेरे पहले के मॉडल पेपर्स देख लो, वो जो पेपर हमने बताए उनमें से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रति, बेवड़, चरागाह, वालरा। इसका राइट आंसर मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बताएगा। मेरे को ज्यादा तक पता है उसको कहते हैं बेवड़ कहते हैं, जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। बाकी आप मेरे को देखो चारागाह और ये प्रति ये तो हो नहीं सकता, वालरा और बेवड़ दोनों में से एक राइट आंसर हो सकता है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका सब बेवड़ है, ठीक है। तो और मेरे को यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जो भी राइट आंसर हो। इंग्लिश में भी बात की जाए तो इसका बेवड़ होगा और इसका ब्रिटेनिया सी होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर दूसरे का होगा। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में बच्चों। पांचवा है, भारत देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है? विधान परिषद, संसद, विधानसभा या ग्राम सभा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। क्या है? संसद। विधान परिषद भी नहीं है। भारत देश की सर्वोच्च कानून निर्मित कौन सी है? संसद है, ठीक है। विधान परिषद भी नहीं है, संसद। यहाँ पर अगर पांचवें में अगर आप ब लिख के आए हो, ब पार्लियामेंट लिख के आए हो इंग्लिश वाला, और हिंदी में ब संसद लिख के आए हो, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। फिर छठे क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के किस अंग के पास होता है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका या उपयुक्त सभी? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से सरकार में किसका होता है? विधायिका, कार्यपालिका का, न्यायपालिका। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के किस अंग में होता है? तो इसका मुख्य रूप से होता है व्याख्या करने का कार्यपालिका के पास, कार्यपालिका के पास होता है, कार्यपालिका के पास, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, ये सुबह ही मैंने बनाया था, ठीक है, 17 जुलाई 1734 को हुड़ा में एक सम्मेलन किया। कहां पे किया? हुड़ा में एक सम्मेलन किया, हुड़ा में एक सम्मेलन, ठीक है। ये मैंने आपको सुबह ही ये प्रश्न बताया, आप पढ़ के नहीं जाते, वो मेरी गलती थोड़ी ना यार, क्या, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। आठवें में अगर ब लिखा है हो तो बिल्कुल राइट आंसर। इंग्लिश की बात की जाए तो सेक्स रेशियो हो जाएगा और इसमें सी हुड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अति लघुतात्मक प्रश्नों के बारे में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, अपने को निम्नलिखित को मतलब सुमेलित करना है। वीवीपीएटी, नोटा, मजदूर किसान शक्ति संगठन और ईवीएम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, ईवीएम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट, ये तो देखो वीवीपीएट तो ये हो जाएगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। दूसरा है ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ईवीएम ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ठीक है। अब है एक नोटा, इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मजदूर किसान शक्ति संगठन सूचना का अधिकार, ये हो जाएगा। यानी पहला वाला अगर आपने ब से जोड़ा है, दूसरा वाला अगर आपने अ से जोड़ा है, तीसरा वाला आपने द से जोड़ा है और चौथा वाला अगर आपने स से जोड़ा है तो ये आपका हो जाएगा। इंग्लिश में भी बात की जाए तो नोटा हो जाएगा यहाँ से नॉन ऑफ द अबव, वीवीपीएट हो जाएगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल और लेबर फार्मर हो जाएगा डी से और ईवीएम हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ आप सभी को, ये नोटा वाला जुड़ जाएगा इनमें से कोई नहीं, वीवीपीएट जुड़ जाएगा अ से, मजदूर किसान शक्ति संगठन जुड़ जाएगा यहाँ पर सूचना का अधिकार से और ईवीएम जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, देखते स्थानों की पूर्ति करें। प्लासी का युद्ध कब हुआ साथियों? प्लासी का युद्ध कब हुआ ये आप सभी को ज्ञात करना है। चलो मैं आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूं, प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये क्वेश्चन था आपका। तो यहां पर आप सभी को लिखना था 23 जून 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। क्या लिखना था आपको? 23 जून 1757 को आपको प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया था। देखो अब मैं इसका बताता हूं, डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया था। तो अब अपन ये दूसरे क्वेश्चन। फिर अगला है, हैदर अली और टीपू सुल्तान किसके शासक थे? डलहौजी ने देखो व्यापकत का सिद्धांत लागू किया था। किसका? व्यापकत का सिद्धांत लागू किया था। अब अगला क्वेश्चन है, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर की प्रमुख घटना राज्याभिषेक हुआ था। तो यहाँ पर देखो हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली मैसूर रियासत के। तो इसका राइट आंसर है हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, मैसूर रियासत के शासक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत वॉरेन हेस्टिंग्स मेरे हिसाब से होंगे। देखो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल राइट आंसर है। देखो प्लासी का युद्ध हुआ 17 जून 1757 को, डलहौजी ने व्यापक का सिद्धांत दिया, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और वॉरेन हेस्टिंग्स अगर आपने लिखा तो बिल्कुल राइट आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये हो गया।
जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी के कोई दो महत्व बताइए। देखो जीवन और स्वास्थ्य में पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। देखो पानी के बगैर अपन जी नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते, अपन पानी पी नहीं सकते, तो मतलब जीवन के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इन सब के क्वेश्चन के आंसर आपको हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे बिल्कुल मुफ्त में, फोकट में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो कारकों को बताइए। जन्म दर और मृत्यु दर ऐसी चीज हैं, और प्रवास दर, तीन चीजें ऐसी है जो कारक अपने को जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर लिखना है। जन्म दर देखो किसी स्थान पर ज्यादा मतलब लोगों की पैदाइश होती है, या फिर किसी स्थान पर लोगों की मृत्यु ज्यादा होती है। जहां पर मृत्यु ज्यादा होती है तो वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी, जहां पर जन्म ज्यादा होते हैं वहां पर जनसंख्या बढ़ जाएगी। और प्रवास दर जहां से कि भाई इस स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं ट्रांसफर, उसको भी वो भी प्रभावित करते हैं। फिर प्रश्न संख्या 13वां देखिएगा, भारत के 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। देखो तात्कालिक कारण वैसे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण आप सभी की ये आप समझ सकते हो कि भाई जो सैनिक थे, जो मतलब अंग्रेजी सैनिकों में काम करते थे अपने हिंदू, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। क्यों थे? क्योंकि बहुत सारे किसान परिवारों से आते थे, और किसान परिवारों से जो लगाव है, लाग है, कर जो है वो बहुत ज्यादा वसूल किया जाता था इस वजह से, और कुछ मतलब धर्म का भी अपमान किया जाता था। इस वजह से 1857 के तात्कालिक कारण थे। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी राय में राजस्थान के लघु व कुटीर उद्योग को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखो एक तो पानी की कमी है, और एक मतलब लोगों के टाइम आने जाने की कमी है, इसलिए मतलब लोगों को जो है सहन करना पड़ रहा है। फिर अगला है लघुतात्मक प्रश्न, भारत में न्यायपालिका की संरचना का एक पिरामिड बनाकर स्पष्ट कीजिए। आप ये कर सकते हो। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं वो आप लिख सकते हो, आगे हम इसके उत्तर बताए जाएंगे। 16 क्वेश्चन आप सभी की यह था बच्चों, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, दो कारण लिखिए। फिर अगला है नैतिक रूप से निंदनीय पद से आप क्या समझते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के 17वें का पहला है, महात्मा गांधी को बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देने का पक्षधर था। फिर 17वें में दूसरा लिखिए, राजा राम मोहन राय ने समाज सुधारक क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए। फिर अगला क्वेश्चन 18वां ये है, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग अधिक क्यों थी। देखो इसलिए यूरोपीय बाजार में की बढ़ गई थी क्योंकि वहां पर जो है उद्योग नील का चालू हो चुका था वस्त्रों का, और वहां पर कलरिंग कपड़ों पे कलर करने के लिए नील की आवश्यकता थी, इसलिए इस तरीके से आवश्यकता होगी। ठीक है, ये सब आपकी किताब में से आप उत्तरों लिख सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपने किया है या नहीं किया। इसके फोटो भी आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, सारा डेटा आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट को विजिट करते रहे। पौधे से परिष्कृत कर एक रूपांतरण को कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था। किसी क्षेत्र में उद्योगों की अवस्थिति, ये क्वेश्चन है। फिर देखो राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र पर अपने को ये इसको चूज करना है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। चलो सबसे पहले अपन चित्तौड़गढ़ को कर देते हैं, ये चित्तौड़गढ़ है। फिर यहाँ पर ये आपके राजसमंद हो जाएगा, यहाँ पर बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, और आपके ये है प्रतापगढ़, तो ये प्रतापगढ़ यहाँ का, प्रतापगढ़ आपके ये हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, प्रतापगढ़ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी को हो जाएगा, कहने का मतलब ये चित्तौड़गढ़। ठीक है, और यहाँ पर आपके बांसवाड़ा हो जाएगा, बस ये हो गया। अब बात करते हैं, और राजसमंद तो ये राजसमंद है आपके। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दिए गए 3 प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, वर्णन करना है आप सभी को। फिर अगला है रोलेट एक्ट कानून पर अपनी टिप्पणी लिखिए। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कि भाई अंग्रेज किसी को भी मार पीट के, जूते मार के उसको जो है जेल में डाल सकते थे। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, असहयोग आंदोलन पर अपने विचार लिखिए। आप असहयोग आंदोलन पर अपने विचार लिख सकते हैं। फिर मृदा किसे कहते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जल संसाधन और भूमि संसाधन का संरक्षण करना। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए थे। फिर 25वां क्वेश्चन, निम्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं और सड़क सुरक्षा और पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप आप बता सकते हैं, है ना। तो ये पूरा पेपर था साथियों। अब इस पूरे पेपर में से जितने प्रश्नों के प्रश्न मतलब मेरे हिसाब से कम देखो 8 से 10 प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं बताए हैं इस पेपर में से, बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं। तो जिन जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं बताए हैं उनके प्रश्नों के उत्तर आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से चेक करोगे वो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। देखो क्या करना है, पूरा सभी के उत्तर देखने के लिए उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कुछ प्रश्नों के यहाँ पर और उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। साथियों सड़क जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, सतत पहुंचने विकास के प्रमुख सिद्धांत है। उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर है, दूसरे में द लिख के आए तो बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरे की बात की जाए, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसे माना जाता है, ब्रिटेनिया को बिल्कुल माना जाता है, सर इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बेवड़, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। भारत देश के सर्वोच्च कानून निर्मित संस्था कौन सी है, संसद, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। फिर बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के किस अंग के पास है,
कार्यपालिका इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर 7वें में आपको हुरडा लिखना था। हुरडा नामक सम्मेलन हुआ था भिलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 9वां, नोटा को अपने को जो आप सभी को जोड़ना था, किससे? इनमें से कोई नहीं। वीवीपीएट आपको जोड़ना था, वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल। मजदूर किसान शक्ति संगठन सूचना का अधिकार हो जाता। ईवीएम आपके हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर 10वें क्वेश्चन के बारे में। प्लासी का युद्ध हुआ था 17 जून 1756 ऐसा कुछ हुआ था। डलहौजी का सिद्धांत था व्यापक का, डलहौजी का व्यापक सिद्धांत था। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये यहाँ पर आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ आप सभी को। अब यहाँ पर जितने बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं 8 से 10 क्वेश्चन, उनका परफेक्ट रूप से आप इसके आंसर की कैसे देख पाओगे, चलिए मैं बता देता हूँ आप सभी को। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो परफेक्ट अगर आपको आंसर की चाहिए बचे हुए जितने भी मतलब 8 से 10 क्वेश्चनों का, तो आपको करना कुछ नहीं है। नॉर्मल आप सभी के मोबाइल में गूगल होगा, स्टडी विलेज आप सभी को सर्च करना है मेरे प्यारे बच्चों। स्टडी विलेज सर्च करने के बाद ये स्टडी विलेज का होम पेज की वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर आप सभी को क्लिक कर देना है। देन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे राजस्थान 8th सोशल साइंस पेपर पे आप आ जाओगे। वहाँ पर आपको फुल्ली आंसर की मिल जाएगी विद पेपर के साथ, तो आप फुल आंसर की पूरा प्रॉपर रूप से देख सकते हो हमारे यहाँ पे ये वेबसाइट पे जाने के बाद। तो वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो लाइक जरूर से कर देना। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों। ठीक है, आप गूगल पे स्टडी विलेज पे जाए, ये लिखा है राजस्थान 8 सोशल साइंस पेपर 2024, इस पे जाओगे तो फुल आंसर की फुल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको आगे आने वाले पेपर साथियों हिंदी और उसके बाद संस्कृत पेपर, अगर वो पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 100% जेन्युइन आंसर की आपको हमारे ही चैनल पर आप सभी को मिलती रहेगी और मिलेगी। ठीक है, तो 100% सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।